औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैंने अभी एक न्यूज़ देखी है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस जो है उसका एक केस सामने आ गया है। तो यानी पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस जो है ना वो आ चुका है। कोरोना वायरस है क्या और ये किस तरह अफेक्टेड होता है, मैं सब इसकी थोड़ी बहुत वो जो डॉक्टर्स वगैरह ने रिसर्च की है, वो जो नेट पर मौजूद है गूगल पर, तो मैंने उधर से रिसर्च की, चेक कर रहा था कि वो क्या कुछ लिखा हुआ है उन्होंने। कोरोना वायरस से जो बचाने के उन्होंने तरीका लिखा है ना, बचने का जो तरीका है वो बड़े मज़े का है। पहले उस पर डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको इसकी मज़ीद कुछ चीज़ें बताऊंगा। कोरोना वायरस असल में जब किसी इंसान को वो चिमटता है ना, तो पहले वो आप एक गले तक जाता है, और गले के ज़रिए अगर वो मैदे तक पहुंच जाए, जो कोरोना वायरस है ना उसके बारे में डॉक्टर ने जो रिसर्च की है वो कहते हैं अगर कोरोना वायरस जो है वो मैदे तक चला जाए ना, मैदे में, तो फिर कोई इशू नहीं है। फिर वो मैदे में जो है ना, जो एक इंसानी जरासीम को ख़त्म करने का एसिडिटी का जो तरीकाकार है वो उसे ख़त्म कर देता है। लेकिन कोरोना वायरस जो है ना, ये नुकसान कैसे पहुंचाता है? जी, आप गला खुश्क हो ना, प्यास ज़्यादा लगी रहे ना, तो ये जो है फिर आपके फेफड़ों तक पहुंचता है सांस के ज़रिए। जब फेफड़ों तक जाता है तो फेफड़ों को अंदर से ख़त्म करता रहता है, और उसको चेक करने का तरीकाकार ये है, आप सांस को फुलाएं, यानी सांस अंदर खींचें नाक के ज़रिए। तो नाक के ज़रिए लंबा सांस लें और 3 से 4 सेकंड तक उसको बंद रखें, जैसे कि इस तरह 3 सेकंड तक ऑफ रखें ना, अपने आप को बंद रखें ना। ब्लॉक रखने के बाद जब ओपन करेंगे आप हवा को छोड़ेंगे। अगर आपको खांसी आए, तकलीफ हो आपके फेफड़ों में, तो आप समझ जाएं कि आपके कोरोना वायरस की अलामात आपके में मौजूद हैं। अदरवाइज़ अगर इसकी आप जब वो खून आना शुरू हो जाए या खांसी बहुत सख्त हो जाए तो ऑटोमेटिकली तो फिर तो उसका कोई जो है ना हल नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि अभी ये इसका पहला केस आया है अभी, तो इसका सबसे बेहतरीन इलाज जो साइंसदानों ने बताया है वो है वज़ू। मतलब है कि आप नाक में पानी डालें, हर वक्त गले के अंदर जो है ना वो आप गरगारा करें। तो तकरीबन जो लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, जब 5 वक्त का वज़ू करते होंगे, तो उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि आप इसका इलाज ये है कि आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा गरगारा करें, नाक में पानी चढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है और ये इसका बेहतरीन एहतियात है, ताकि आप तक ये, और यकीन सी बात है जो बंदा इस तरह करता है, मैं आज भी विकीपीडिया पर देख रहा था कि जो शख्स दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा ये अमल दोहराता रहता है उसको जो है ना कोरोना वायरस का वो इफेक्टेड नहीं होंगे उस पर। हाँ, जिसका गला खुश्क रहेगा, पानी भी, प्यास भी लगे तो वो प्यास भी, पानी कम पिए, तो कोरोना वायरस जो है ना फिर उसके गले में जब पहुंचेगा तो वो हवा के ज़रिए फेफड़ों तक जाएगा। अगर वो पानी पीता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहा है दिन को, तो फिर अगर पानी पीते हुए कोरोना वायरस के असरार उसके मुंह में जाएंगे तो वो पानी के ज़रिए मैदे में जाएंगे, और मैदे में कोरोना वायरस जो है वो इफेक्टेड नहीं है। उसका जो इफेक्ट है वो फेफड़ों पे होता है, और उसका मैंने तरीका बता दिया। पाकिस्तान में आपको जब भी ऐसा कोई मसला पेश आए, तो खांसी शांसी जब शुरू हो जाए तो फिर तो उसका इलाज नहीं है। लेकिन उससे पहले एहतियात ये है कि जब आप फेफड़ों में हवा खींचें, सांस को बड़ा सा सांस लें और 3 सेकंड तक सांस को बंद रखें। अगर आपको फिर खांसी आती है और आपके फेफड़ों में तकलीफ महसूस होती है, तो आप समझ जाएं कि आपके अंदर अलामात पाई जा रही हैं, तो उससे पहले आप रुजू करें डॉक्टर की तरफ। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। और ज़्यादा से ज़्यादा वज़ू करते रहें, नाक में पानी चढ़ाएं और गरगरा करें, गले में पानी लेके जाएं। ये दिन में जितना ज़्यादा करेंगे आप कोरोना वायरस से बिल्कुल महफूज रहेंगे। इतनी दुनिया में तो इतनी परेशानी बनी हुई है, लेकिन मुसलमानों के लिए इसकी कोई परेशानी नहीं है, और वल्लाह परेशानी इसकी नहीं है। अगर मुसलमान जो 5 वक्त का नमाजी होगा उसके लिए तो कोरोना वायरस से अफेक्टेड होगा ही नहीं, और ये ग्रंटेड बात है। क्योंकि कोरोना वायरस का एक ही इलाज अभी तक तजवीज़ हुआ है, आप बेशक सर्च कर लें, और वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने गले को तर रखें और गरगरे करते रहें और नाक में पानी चढ़ाते रहें। तो वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारके कुरान होकर।
और इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, लेकिन मोहम्मद से वफा करनी है। और तीसरी चीज़, कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों को तबस्सुम भी ना हो। तो ये आज ज़रूरी बताना था कि कोरोना वायरस के बारे में पाकिस्तान में जियो न्यूज़ में मैंने देखा कि एक केस सामने आया, तो इससे एहतियात करनी होगी बहुत ज़्यादा। चाइना में तो लोग लाश जला रहे हैं, जो इस तरह कोरोना वायरस से मरता है उसे दूर ले जाकर जला देते हैं कि ये इसमें वायरस फैलेगा। लेकिन अफरा तफरी मची हुई है और काफ़ी और मुल्कों के अंदर। ये कोई अल्लाह माफ़ फरमाए अल्लाह की तरफ से अजाब है या किसी दुश्मन की चाल है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन याद रखें, कोरोना वायरस के जो मैंने आपको इलाज बताए हैं, कुछ लोग अभी नए आ रहे हैं उनको फिर बताना चलूँ, कोरोना वायरस के जो है ना वो आसान इलाज ये है पाकिस्तान के अंदर, जो कि पहला केस सामने आया, तो आप सबको एहतियात करनी चाहिए। जो है ना इलाज किसे एहतियात बेहतर है, आपने सुना होगा। तो इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल रिजवी भैया ऑनलाइन मेरा चैनल है जो, उस पर भी मैं अभी कोरोना वायरस के बारे में जो खूबसूरत सी एक वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन इसका आसान इलाज यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा दिन में नाक में पानी चढ़ाएं और गले को तर रखें, ठीक है। और ये वुज़ू करते रहें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, आसान सा हल है इसका। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, आसान सा हल है। तो ये चीज़ थी। और इसका चेक करने का अपने आप को हर वक्त चेक करते रहें। आपको थोड़ा एहसास हो तो आप फेफड़ों के डॉक्टर के पास जाएं। फेफड़ों की कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं जो जिनके अंदर मुख्तलिफ एसिड्स होते हैं। जब वो एसिड्स वाली दवाई आपके फेफड़ों तक जाएगी तो आप फेफड़ों में तमाम जरासीम को मार देती है। लेकिन जब फेफड़े ही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर तो एसिड वाली दवाई जब फेफड़ों में जाएगी तो वो नुकसान देगी। लिहाजा फेफड़ों पर कोरोना वायरस का जो अटैक होता है वो डेफिनेटली आप पहले जब उस पर देखेंगे कि महसूस करेंगे, आप सांस लंबे लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप मेरे फेफड़ों में जो है इन्फेक्शन है, आपको खांसी आएगी। फिर आखिर में तो हाल ये होता है कि आपके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, आपकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है और इंसान तड़प तड़प के मर जाता है। तो वो असल में जब फेफड़े खून बनाना छोड़ देते हैं तो आपके दिल पर इफेक्ट होता है। और आप दिल तो आपको पता है ना, कायनात का, आपके जिस्म की कायनात का बादशाह है दिल, आपके जिस्म की कायनात का बादशाह है दिल। और दिल जब आपके पूरे जिस्म पर हावी हो तो वो आपके जिस्म को मुकम्मल तकवीयत देता है। ये एक अलग टॉपिक है कि दिल जब आपके जिस्म पे पूरा हावी हो जाए तो ये आपके जिस्म को तकवीयत देता है। और वो दिल किस हालत में जाके आपके जिस्म पे हावी होता है, आप सारी कोशिश कर लें, दिल आपके नीचे रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। लेकिन आप जब सजदे की हालत में होते हैं, जब आप सजदा करते हैं तो आपका दिल ऊपर हो जाता है और आपका सर नीचे हो जाता है। और मैंने इस पे ऑलरेडी एक क्लिप भी अपलोड किया था कि लोगों का ब्रेन हेमरेज क्यों होता है, दिमागी, इस दिमाग के अंदर ना 90,000 खुलियाँ हैं। मैंने, आप जो लोग साइंस पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं, उन 90,000 खुलियों में से ये अपर हेड जो होता है ना, अपर हेड, इसके अंदर एक समझ लें कि छोटे छोटे रूम होते हैं, रूम। उन रूम्स में खून नहीं जाता, आप खड़े हों, आप बैठे हों, ये खून बहुत कम जाता है। और अगर साल, आप देखिए साल भर आप कि इधर खून ना जाए तो आपका दिमाग कमज़ोर, फिर आप हत्ता कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो लिहाजा उसका हल क्या है, खून कैसे जाता है? तो इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले बताया कि सजदे की हालत में जब जाओगे तुम, तो आप देखिए, आप जब सजदा करते हैं आपको सुकून मिलता है। वो क्यों? आपके अपर होता है, इसके अंदर खून पहुंचता है। लिहाजा कोरोना वायरस के इलाज के साथ ये भी बात आ गई तो बता दी कि जो अपर हेड है ना, ये जो आपका दिल है, ये आपकी जिस्म की कायनात का बादशाह है और ये हर जगह पर आपके मुकम्मल तौर पर अपनी बादशाहत कर रहा है। तो इसकी जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर अपर हेड तक इसका दिल का खून पहुँचाना मुश्किल होता है। जब आप सजदे की हालत में जाते हैं तो दिल सबसे ऊपर हो जाता है, तमाम जिस्म नीचे रह जाता है और वो पूरे खुलियों में आराम से खून पहुँचाता है मुकम्मल प्रेशर के साथ, और आपका जिस्म, पूरी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करें, उसके बाद आप सजदा करें, नमाज 2 नफल अदा करें, उसके बाद आके फिर आप अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करें। आप हैरान कुन, आपकी जो है ना वो, एक ब्लड प्रेशर का मरीज जो हो, ब्लड प्रेशर हाई हो उसका, या उसका एक लो बीपी हो, तो उस शख्स को आप कहें ज़रा 2 रकात नफल पढ़ो, फिर चेक करो। आप वुज़ू करके जो ही नमाज अदा करेगा
तो वो जो आपका सजदा करेंगे इसमें एक इस्लामी हिकमतें हैं। चलो रूहानी तो सवाब तो है ही है ना, इस पर अगर आप देखें तो जिस्मानी फिजिकली एक पूरा इसमें बड़े बेनिफिट हैं। और ये जो फिजिकली फिनोमेना ऑफ नेचर होती है ना, उसके तहत आपका जिस्म पूरा के पूरा एक कमाल जो है ना, उसके लिए एक पूरी एक वर्जिश है समझने की ये। तो लिहाजा सजदा करने से आपका अपर हेड परफेक्ट रहता है, आपको वुज़ू करने से आपका कोरोना वायरस आप पर हमला आवर नहीं होगा। तो मैं अभी थोड़ा फ्री हुआ था तो मैंने कहा चलो आप लाइव जाता हूँ अब, क्योंकि इस पर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, बनाऊंगा वीडियो कोरोना वायरस पर भी। तो आज पाकिस्तान में पहला कोरोना वायरस का जो ये केस सामने आया, तो मैंने कहा चलो आपको बता दूँ इसका इलाज भी और इसका सारे मामलात भी आपको इससे शेयर कर दूँ, ताकि हर आवाम तक तो ये नहीं पता होता, हर किसी को मालूम तो नहीं होता कि यार कोरोना वायरस आया है, बस इसका मामलात क्या है, ये क्यों अफेक्टेड होता है, इसके पीछे राज क्या है, तो इसकी एहतियात क्या है। आज लोगों को पता है कि एक वायरस आया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि उसका नुकसान क्या हो रहा है, वो किस तरह अफेक्टेड होता है। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा खुली हवा लें आप, लेकिन कोशिश करें कि ये जो मैंने तरीके बताए हैं इन पर अमल करें। आपकी दुआओं का तालिब आपका अपना रिजवी भाई। मेरा यूट्यूब पर जो चैनल है रिजवी भैया ऑनलाइन के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब करें। मैं हर तरह की अपलोड करता हूँ। और तो आज के लिए इतना ही कि आपको शेयर कर दिए नमाज के फ़ायदे, सजदे का फ़ायदा और इसके जिस्मानी सारे मैंने आपसे शेयर किए। और एक और चीज़ शेयर करने का सोच रहा था मैं। आजकल इधर मैं एक अरबी से बात हो रही थी, तो वो अरबी पक्का जो है सुरमा पहन के आता है सुबह सुबह। तो मैंने कहा यार कि आप ये अमल क्यों करते हैं, सुबह सुबह इतना सुरमा पहन के आ जाते हैं आप। तो कहते हैं कि सुरमे के अंदर ये हमारे अरबों के अंदर ये एक कॉमनली बात मशहूर है। अरबों के अंदर एक बात मशहूर है, मैं चूँकि अभी अरब में हूँ, तो वो कहते हैं कि हम अरबों के अंदर ये बात मशहूर है कि आप देखेंगे कि अरब के अंदर आँख की बीमारियाँ बहुत कम हैं। उसकी वजह क्या है? कहते हैं कि हम सुरमा सारे यूज़ करते हैं शुरू से, यहाँ बच्चे भी देखेंगे वो सुरमा यूज़ करेगा। तो उसकी वजह क्या है कि हम लोगों ने ना ये सुरमा लगाना छोड़ दिया, और मार तो खैर लगाते नहीं है ना पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी लोग जो है। तो इधर एक हिंदुस्तानी मेरे साथ रहता था, तो मैंने उसे कहा यार सुरमा लगाते हैं, तो वो मैंने सुरमे की उसे दी, तो कहता है ये औरतें लगाती हैं, मर्दों के लिए नहीं है ये। तो ये औरतें नहीं लगाती, बल्कि ये होता है कि सुरमा लगाने से तो सुरमा लगाने से आपकी निगाह जो है आपकी तेज़ होती है, आँख नज़र तेज़ होती है। ठीक है। और आजकल ये इतना ही काफ़ी है। तो आपकी दुआओं का तालिब आप लोग को अपना भाई रिजवी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।